Hello and good morning. I welcome you all to the Alpha S Academy Raftar Daily Current Affairs series. Now, what we have done is we have clubbed the last 3 4 days current affairs together. We don't want to waste your time because the content was not enough to make a video, and we don't want to make a video just for views. So, when there is a substantial content, then only we make videos. We try to make it daily. Also, when there is no content, then we club 2 3 days content together and make a video. So, let's begin a video. So first topic is about the India's that India has unveiled a Arctic policy. See how we are developing our policies, how we are performing on the world platform. It's very important nowadays. Because of the connectivity and the integration the global economy has seen. Thus, it becomes very important to see various Indian policies. अब देखो आर्टिक सर्कल के लिए भी एक पॉलिसी आ रही है या आर्टिक रीजन के लिए भी एक पॉलिसी आ रही है. तो क्विकली हम पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिक रीजन है कौन सा. ये आप मैप में देख सकते हैं. ठीक है, इधर ये अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, फिर आपका इधर ये आपका आप ऊपर से देख रहे हो. ये वाला जो मैप है, आप ये सोचो कि अर्थ जो है राउंड है. कभी भी उसको फ्लैट में मत इमेजिन किया करो. मैप्स के लिए सही होता है. ये नॉर्थ पोल है, आप बीचों बीच खड़े हो और उससे आप इधर को देखो. फिर ये आइसलैंड आ जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपका नॉर्डिक कंट्रीज, फिर ये ऊपर रशिया. तो इंडिया ने क्या बोला है, द पॉलिसी वॉज नॉट अनवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बट बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. तो उन्होंने 6 पिलर्स रखे हैं इसके: साइंस एंड रिसर्च, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग. अब आर्टिक रीजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. मैंने आपको बता ही दिया था कंट्रीज़ के बारे में. ठीक है, आर्टिक काउंसिल बना कैसे था. इट वॉज फॉर्म्ड एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विच वॉज सेटअप इन 1996 बाय ओटावा डिक्लेरेशन. ओटावा इज इन कैनेडा, इट इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा. दस इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. इंडिया का क्या स्टेटस है इसमें? ऑब्जर्वर स्टेटस है. इसके मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं. कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो अलास्का का ये वाला रीजन जो है ना ऊपर कनाडा से इधर लगता हुआ, ये जो स्टेट है यूएसए का, ये यूएस का स्टेट है. दैट्स वाई यूएस इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आर्टिक काउंसिल. ओके, वी आर वेरी सॉरी. ओके, sorry for the glitch. We'll just quickly come back. Okay, now second is about the National Commission for Scheduled Tribes. Now there was a report by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment. They had said that in last 4 years the National Commission for Scheduled Tribes has not tabled a single report in the parliament. Okay, now we'll quickly see what is National Commission for Scheduled Tribes. It was, it is a constitutional body. In fact, it was made by a constitutional amendment, that is 89th Constitutional Amendment Act. Okay, and it inserted an article 33A in the Constitution. The power of the commission is similar to that of a civil court, है ना. मतलब वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है. सिविल कोर्ट में वो समन कर सकती है, वो किसी भी आदमी को, किसी भी ऑफिसर को बुला सकती है अपने कोर्ट में. ठीक है, और इंक्वायर कर सकती है कंप्लेन में रिगार्डिंग डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स. कंपटीशन कैसा है? कंपटीशन देखो ऐसे, इसका 1+1+1+1+3. 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स. उसमें से इन 5 में से 1 वुमेन इज मैंडेटरी. मतलब इन 5 में से 1 शुड बी एटलीस्ट अ मेंबर शुड बी अ वुमेन. अपॉइंटमेंट, they are not eligible for reappointment and their tenure is for 3 years. Now virtual holocaust in Assam. असम में क्या हो रहा है, हमारे पास हम एक केमिकल यूज़ करते हैं. दैट केमिकल का नाम है कार्बोफ्यूरान. कार्बोफ्यूरान क्या है? इट इज़ अ ओडरलेस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये होता क्या है कि ये इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स क्या होते हैं, कभी अगर आप देखो, अगर किसी ने देखा होगा तो एक राउंड शेप्ड के वॉर्म्स होते हैं पानी में. उनको मारने के लिए वो निमेटोड्स होते हैं, तो उन्हें मारने के लिए कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल किया जाता है. अब उस कार्बोफ्यूरान से क्या हो रहा है, हिमालयन ग्रिफन वर्चर मर रही हैं. दे आर, जैसे डाइक्लोफेनेक के साथ हुआ था वल्चर के लिए, फिर डाइक्लोफेनेक को बाद में बैन कर दिया गया था. तो अब नया क्या आ गया, कार्बोफ्यूरान. हिमालयन ग्रिफन का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड है. तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. इट इज़ अ माइग्रेटरी स्पीशीज. नाउ
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी बट खुश रहना भी जीवन में उतना ही ज़रूरी है। तो मैं बोलता हूँ आराम से हंसते रहा करो, पढ़ा करो, चिल रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंडिया कहाँ है, इंडिया इज़ एट दी 136 पोजीशन आउट ऑफ 139 कंट्री, और हमारे से नीचे कौन है, अफगानिस्तान। ठीक है, हमारे इन्होंने स्टडी कैसे करी, उन्होंने वहाँ के लोगों से कैसे पूछा, द रिसर्चर्स ओनली नो, आई डोंट नो दैट। तो वी हैव फेयर्ड पुअरली, वेरी पुअरली इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, ये UNSDSN निकालता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें देखता है, GDP, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, लेवल्स ऑफ करप्शन, एन नंबर ऑफ चीज़ें देखता है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो। अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क क्या है, इट वाज लॉन्च, ये कुछ नहीं है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SDSN का वो है कि टू प्रमोट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो साइंस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को, या जो प्रॉब्लम है उसको सस्टेनेबली डेवलप करना, उसका सोल्यूशन निकालना सस्टेनेबली, ये इसका काम है। और SDGs भी इम्प्लीमेंट करता है ये। ठीक है, दैट इज़ जो हम, वी हैव अ डिफरेंट सीरीज रिगार्डिंग SDGs, प्लीज सी टू इट, वी आर कमिंग अप विद वन मोर वीडियो टुडे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रायर्स, क्लाइमेट चेंज को भी ये इम्प्लीमेंट करता है। नाउ पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, पहले मैप देख लेते हैं। देखो सबसे ऊपर है नर्मदा रिवर, ठीक है, इसके ऊपर है आपका सरदार सरोवर डैम, एंड ये इंटरलिंकिंग में करजन डैम बनना है। ये वाले जो डैम है ना, ये बनने हैं, सरदार सरोवर डैम, देन आपका तापी रिवर है। ठीक है, और ये आपका सबसे नीचे आके यहाँ पे कहाँ गई, ये पर रिवर है। तो इन तीनों की इंटरलिंकिंग होनी है। इस इंटरलिंकिंग से क्या होगा, जो वेस्टर्न घाट्स का सरप्लस पानी है वो कच्छ और जो सौराष्ट्र का जो थोड़ा ड्राई एरिया है वहाँ पे पानी ले जाना है हमको। ठीक है, और इसमें डैम्स कौन कौन से बनेंगे, केवल डैम, डबडार डैम, चिक्कर डैम, चसवाता डैम, पिकर डैम, झेरी डैम, तो ये सब डैम बनने हैं। तो उससे क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन भी होगा, इरीगेशन के लिए फैसिलिटी मिलेगी। पर हुआ क्या है कि ये ऑफकोर्स सी बात है, कुछ ट्राइबल एरिया से पास हो रहा है, तो ट्राइबल्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, 7 डैम्स बनने हैं इस पर। ठीक है, इस जो इंटरलिंकिंग है 7 डैम्स बनने हैं। तो क्विकली हम रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तापी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। वेयर इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। तापी और नर्मदा दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से तापी रिवर निकलती है, अरेबियन सी में जाती है थ्रू गल्फ ऑफ कैम्बे इधर। ठीक है, या उसको गल्फ ऑफ खम्बत भी बोलते हैं। और इसका रिवर बेसिन मतलब कौन कौन से स्टेट्स को ही कवर कर दिए, मध्य प्रदेश से निकली, गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात में आगे से ये बाहर हो जाती है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से भी पास होती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो नर्मदा जो रिवर है वो एक और स्टेट से गुजरेगी, अभी देखते हैं। ठीक है, अब इसकी तापी की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक देख लेते हैं। साग के नाम से याद रखना, साग खाते हैं ना हम लोग, साग मतलब नॉर्थ इंडिया में पालक जो होता है उसको साग की सब बनती है छौंक के, तो साग के नाम से वो करना। इसको छोड़ के जो बचेंगी वो लेफ्ट बैंक हो जाएंगी। तो राइट बैंक याद रखो, चार ही याद रखनी है हमें, सुकी, गोमई, अरुणावती एंड अनेर। इसमें अरुणावती और अनेर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभार, बट ये याद रखना, साग, सुकी, गोमई, अरुणावती एंड अनेर। बाकी इसको छोड़ के लेफ्ट बैंक है, वो है वगूर, अमरावती, बुर्रे, पंजरा, बोरी, गिरना, पुरना, मोना एंड सिपना, ये इसकी लेफ्ट बैंक है। तो राइट बैंक याद रखो 4, उसको छोड़ के सारी लेफ्ट बैंक। बाकी छोटी छोटी रिवर होते हैं वो उतना पूछा नहीं जाता। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, मैं आपको बताया था, ऐसे पहाड़ के बीच में गैप बन जाता है, वहाँ से पानी रिवर को अपना कोर्स ले लेती है। तो नर्मदा और तापी जो है वो दोनों एक रिफ्ट वैली से बहती हैं। नाउ नर्मदा रिवर मैकाल रेंज है अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बहती है। ठीक है, वहाँ से निकलती है। द ओरिजिन इज़ फ्रॉम द अमरकंटक इन मैकाल रेंज। ठीक है, मैकाल रेंज ऊपर है, थोड़ा सा देख लेना मैप में। ठीक है, एंड रिवर बेसिन मैंने आपको बताया था, इसका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
ये तो तापी में भी था, ये छत्तीसगढ़ से भी आती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अमरकंटक की आप लोकेशन देखोगे तो वो छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर पे है एकदम, ठीक है, थोड़ा सा एकदम बॉर्डर पे है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में भी आती है। फ्लोज इनटू अरेबियन सी थ्रू गल्फ ऑफ कैम्बे, दैट इज गल्फ ऑफ खम्बत। इसकी रेड बैंक ट्रिब्यूटरीज हिरान, ओरसांग, बरना एंड कोलार। वाटरफॉल्स, इसमें धुआंधार वाटरफॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धुआंधार वाटरफॉल्स इज ऑन दी रिवर नर्मदा एंड सरधारा फॉल्स, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज इट विद दी दूध सागर फॉल्स। दूध सागर फॉल्स वो फॉल्स हैं जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें है। दूध सागर फॉल्स इज इन गोवा एंड इट इज़ ऑन द रिवर मंडोवी, ठीक है, गोवा में है, मंडोवी में है। तो धुआंधार और दूध सागर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धुआंधार नर्मदा पे हैं, दूध सागर मंडोवी रिवर पे हैं, दैट इज़ इन गोवा। नाउ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स नर्मदा रिवर में बहुत सारे, दैट इज इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बरगी एंड महेश्वर। नर्मदा मैंने आपको बताया कि रिफ्ट वैली से ही बहती है, वो रिफ्ट वैली इधर आपका विंध्यान आ जाता है, नीचे सतपुरा आ जाता है, इसी रेंज के बीच में से आपका नर्मदा रिवर बहती है। अबाउट परी रिवर, उसका ओरिजिन नासिक में, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और वो फ्लोज इनटू अरेबियन सी। शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं जल्दी से। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इंडिया इसका मेंबर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी था, ठीक है। एंड इट बैन द एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि भाई जो भी मास डिस्ट्रक्शंस पैदा कर सकते हैं वेपन्स, उनको जो है बैन कर दिया जाए। नाउ सेकंड इज लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट से बनी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट से बनी है। इसकी मिनिस्ट्री याद रखना क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नहीं है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, अब कुछ दिनों में पूछने लगेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक तो पूछा नहीं है मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट का भी, पूछ ले तो अलग बात है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पूछेगा सबसे पहले, अगर पूछेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे बनाया हो तो पूछा हुआ है शायद एक बार। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। फंक्शन इसके वही हैं, क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। देन यूपीआई लाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीआई लाइट कुछ नहीं है, यूपीआई को ही हमने ऑफलाइन मोड में जब कर देंगे तो उसको वो यूपीआई लाइट बन जाएगा, ठीक है। फेज़ 1 में क्या है, डेबिट ऑफलाइन है, क्रेडिट ऑनलाइन है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसकी अभी होल्डिंग लिमिट 2000 रुपीज़ रखी गई है। बाद में जो है फेज़ 2 फेज़ 3 में यूपीआई लाइट विल बी टोटली ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आपका ऑप्शन रहेगा क्यूआर कोड का, एंड मेक पेमेंट विदाउट एनी इंटरनेट, मैसेज वैसेज से भी भेज सकते हैं, ये सब ये यूपीआई लाइट में ला रहे हैं। नाउ ग्रीन ट्रायंगल महात्मा गांधी के जी के नाम के आगे के नाम पर रखा गया है। ये रखा गया है आपका मडागास्कर की कैपिटल है अंटानानरीवो में रखा गया है। और ग्रीन ट्रायंगल इसलिए रखा गया है कि टू प्रमोट द सस्टेनेबल आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेविंग एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, जो आजकल चल रहा है, ठीक है। देन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये कुछ नहीं है, जो यूपीआई डिजिटल पेमेंट के लिए है, ओएनडीसी ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल या परचेज कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, इट विल इनेबल बायर्स एंड सेलर्स टू बी डिजिटली विजिबल एंड ट्रांजेक्ट थ्रू एन ओपन नेटवर्क। आप ओपन नेटवर्क से इसमें ट्रांजेक्ट कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं है। नाउ इट इज़ बिंग डेवलप, या इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी डेवलप नहीं किया, इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन of industry and internal trade, that is DPIIT, to regulate digital monopolies. The task is to integrate e-commerce platform that are assigned to Quality Council of India. Now बिहार लैंड म्यूटेशन बिल, म्यूटेशन क्या होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं दाखिल खारिज, ठीक है। जब आप ज़मीन खरीदोगे तो आप एक सेल डीड कराते हो, रजिस्ट्री कराते हो, उसके बाद जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं स्टेट के, उसमें आपका जो जिससे आपने ली होती है उसका नाम कट के आपका नाम आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। तो बिहार पहला स्टेट है जिसने डायनामिक मैप लाया है विलेजेस के लिए। उसमें कुछ नहीं होगा, 3 चेंज, जैसे ही आप ज़मीन अपने पास खरीदेंगे और जो बेचेगा उसमें 3 चेंज वो एकदम कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट आएगा अ चेंज इन टेक्स्ट, अ चेंज इन लैंड पार्सल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्वे मैप। भाई मान लिया मैंने पहले मेरे पास ये प्लॉट था, मैंने 2 आदमियों को भेज दिया, पहले ये ए के पास था, मैंने बी और सी को भेज दिया, तो ये ऐसे कट के अब एक लाइन और बन जाएगी और बी और सी का नाम आ जाएगा। तो ये डायनामिक मैप लाए हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट क्या होता है कि आप उसको, मैंने आपको एक नोट दे दिया कि आप
मेरे से 10 तारीख को, अभी आप मुझे 20 रुपये दे दो, आप मेरे से अगले महीने की 10 तारीख को 22 रुपये ले जाना। ये सिंपल भाषा में कन्वर्टेबल नोट हुआ कि तो सेंटर ने क्या किया कि सेंटर है एक्सटेंडेड टाइमलाइन फॉर कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी फॉर स्टार्टअप्स टू 10 ईयर्स। ठीक है भाई, मतलब मैंने लोन ले रखा था, मैंने कहा सर आप मेरे को 20 रुपये का लोन दे दो, अब मैं ये लोन चुका नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा सर आप मेरी 10% इक्विटी ले लो, मतलब 10% शेयर ले लो मेरी कंपनी में। दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी। अ कन्वर्टेबल नोट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट नीड्स टू बी रिपेड टिपिकली थ्रू कैश और शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इट हैज़ टू बी रिपेड थ्रू कैश एंड शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट हैज़ अ मैच्योरिटी डेट ऑल्सो। नाउ बोमा टेक्निक अडॉप्टेड फॉर ट्रांसलोकेटिंग डियर फ्रॉम केलादेव नेशनल पार्क। नाउ बोमा टेक्निक कुछ नहीं होता, एक फेंस की तरह हम लोग उनका जो डियर होते हैं उनको भगाते हैं, तो उनको ऐसे फेंस सा क्रिएट कर देते हैं, और वो एक फेंस जो है एनक्लोजर में लीड करती है, तो उनको लगता है वो दोनों तरफ फेंस है, वो भागते जाते हैं, उनको एनक्लोजर में इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो केलादेव नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है रामसर कन्वेंशन में, और इट इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 364 स्पीसीज ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग रेयर साइबेरियन क्रेन भी आती है यहाँ पे आपके। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क में। 10 बोमा टेक्निक इज रिलेटेड टू मतलब ट्रांसलोकेटिंग दी एनिमल। ठीक है, नाउ कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन कुछ नहीं होते हैं, वो एक ऐसे ड्रोन होते हैं, देखो एक तो ऐसे ड्रोन होते हैं जिससे मिसाइल फायर की जाती है, एक ऐसे ड्रोन होते हैं कि जो खुद ही अपने आप में मिसाइल होते हैं अनमैन्ड। उनमें क्या होता है, वो बहुत सारा बारूद सा भर देते हैं, वो जाते हैं उड़ते हैं, और फिर इनको क्या होते हैं स्विच ब्लेड भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसे जैसे ये हिट करने वाले होते हैं ना, इनके पीछे ऐसे ब्लेड्स खुल जाती हैं और ये सीधा जाकर ऐसे हिट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कामिकाजे ड्रोन्स। नाउ नारासिंगापिट्टई नागास्वरम। नाउ नारासिंगापिट्टई नागास्वरम इज़ अ एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन द विलेज ऑफ थंजावुर दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इट हैज़ कॉल्ड द GI टैग। और देखो थोड़ा सा देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाए, देखो लेकिन देखो कितनी सारी, मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ, इसको ये अच्छा वुड से बनती है। जो ये अच्छा वुड है ये नेचुरली वाटर रेजिस्टेंट है। सी देखो कितनी ब्यूटीफुल या डिवर्स चीज़ें हैं इंडिया में। ठीक है, नागासिंगापिट्टई नागासुरम अच्छा वुड से बनता है, और ये अच्छा वुड जो है नेचुरली वाटर रेजिस्टेंट है। नाउ प्लेसेस इन न्यूज़, ब्लैक सी। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है, ऐसी अराउंड की कंट्रीज निकलना है। आपका टर्की है, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रशिया। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा मैप में देख लेना, टर्की के बारे में थोड़ा सा टाइट मैप है। ब्लैक सी कुछ नहीं है, इट इज़ एन इनलैंड सी बिटवीन साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड एंटोलियन प्लेट्यू। इट कंटेन्स डिस्टेंट वाटर्स ऑफ अटलांटिक ओशन बाय बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमारा, the Dardanelles, the Aegean Sea and the Mediterranean Sea. Now see in the map where is Bosphorus Strait. Bosphorus Strait. Now the last one is Zojila Pass. Zojila Pass कुछ नहीं, Zojila Pass जो है कश्मीर वैली और लद्दाख को जोड़ता है। ये इट इज़ समवेयर हेयर, अगर ये हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप जोड़ें तो इट इज़ समवेयर हेयर वेयर जोजिला पास इज लोकेटेड, एंड जोजिला पास connects Kashmir Valley and Ladakh. So I think that will be all for today. Thank you very much. And I hope you all are doing good. Keep smiling, keep healthy, and we shall see you tomorrow. Take care.